पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह वृंदावन पहुंचे, जहां उन्होंने रितेश्वर महाराज से आशीर्वाद लिया। पूर्व सांसद व भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पहुंचे वृंदावन। रितेश्वरानंद महाराज के दर्शन कर लिया आशीर्वाद। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व भाजपा सांसद व भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह इन दिनों राजनीति से दूर एक दिवसीय धार्मिक यात्रा पर हैं। गुरुवार को वे अपने काफिले के साथ वृंदावन के बाराघाट स्थित श्री लालडी निकुंज आश्रम पर पहुंचे, जहां उन्होंने रितेश्वरानंद महाराज के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान महाराज श्री ने पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को मोर पंख से बनी पगड़ी पहनाकर उज्जवल भविष्य की कामना की। पत्रकारों से रूबरू हुए पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि वह राजनीति से परा हटकर धार्मिक यात्रा पर निकले हैं, इसलिए वह राजनीति से जुड़े किसी मुद्दे पर कोई चर्चा करना नहीं चाहते। कहा कि गुरुजन उन्हें पुत्र रूप में मानते हैं, इसलिए वह अपने गुरुजन के दर्शनों के लिए आए हैं, जिसे वह अपना सौभाग्य मानते हैं। पत्रकारों द्वारा उन पर लगाए गए मुकदमे दौरान आने वाली दिक्कतों के सवाल पर उन्होंने कहा कि उन्हें कभी भी किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा था। उन्होंने डट कर मुकाबला किया, क्योंकि वह जानते थे कि वह किसी भी प्रकार से गलत नहीं है। वहीं उन्होंने परिवार व समाज के लोगों को संदेश देते हुए कहा कि ऐसी परिस्थिति में कोई भी हो सकता है, कोई भी हो, उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में ही लोग आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं। आरोप प्रत्यारोप के दौर में भारतीय कुश्ती प्रभावित होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि 2 साल लगे, लेकिन फिर से भारतीय कुश्ती संघ बहाल होने पर सुचारू रूप से कुश्ती शुरू हुई, जिसमें एशिया से 21 मेडल आए हैं, जिसमें मथुरा की एक बेटी ने भी पदक जीता है। अब उन्हें सरकार का पूर्ण सहयोग मिल रहा है। वहीं मांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को लेकर चल रहे विरोध के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह सरकार का फैसला है, इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। वह धार्मिक यात्रा पर निकले हैं। इससे पूर्व उन्होंने अपने साथ आए लोगों को महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण कराया। इसके बाद वह अपने काफिले के साथ अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गए। मथुरा से ऋतिक अग्रवाल की रिपोर्ट। एक मिनट, सांसद जी, भगवान राम से आशीर्वाद। सदगुरु भगवान का हमें बहुत आशीर्वाद प्राप्त हो और गुरुदेव हमें पुत्र रूप में मानते हैं और आज हमारा सौभाग्य है कि यहाँ आकर के हम दर्शन कर रहे हैं। कोई ये पॉलिटिकल यात्रा नहीं है, कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है, कोई स्वार्थ की यात्रा नहीं है, केवल मात्र गुरुदेव भगवान का दर्शन करना था। बाकी सब पर्याप्त है, कोई दिक्कत नहीं है। पिछला कुछ समय बहुत आपका बाहर करिएगा, हमारा कोई दिक्कत लेने का समय नहीं रहा। आपको लगता है कि दिक्कत का समय रहा, मेरा कोई दिक्कत का समय नहीं रहा। सुनो भरत भाभी प्रबल विलक्त हो मुन्नाथ, आने लाभ जीवन सब दिक्कत नहीं था। ये जो इस समय 3 धाराएं हैं जिससे देश परेशान है, और उसमें ये धारा जो हमारे ऊपर लगी थी, इससे भी कोई अछूता नहीं है, और ये बड़ी पुरानी व्यवस्था है। लेकिन मैंने एक रास्ता दिखाया है लोगों को कि विचलित होने की जरूरत नहीं है। अगर आप सही हैं तो डट करके इससे मुकाबला करिए। और मेरा संदेश है परिवार वालों को, समाज वालों को, कि किसी का ऐसे साथ मत छोड़िए, क्योंकि जब परिवार और समाज साथ छोड़ देता है तो आज बहुत बड़ी संख्या में बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग आत्महत्या कर रहे हैं। आज इस धारा का उपयोग एक हथियार के रूप में हो रहा है, और इसलिए मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ है। और मैंने कभी एक पल के लिए फील ही नहीं किया कि मैं अपराधी हूँ। अगर मेरे भाषण आपने सुने होंगे, और उस समय लगता था कि मैं बड़बोलापन कर रहा हूँ। मैं बड़बोलापन नहीं कर रहा था, क्योंकि मैंने उस समय भी कहा था कि मैं सामने वाले को नहीं जानता हूँ, अपने आप को जानता हूँ। तो कोई परेशानी का समय नहीं। अभी आरोपों और प्रदर्शनों के दौर के बीच कहीं ना कहीं भारतीय कुश्ती प्रभावित हुई है। जो हाँ, 2 साल का समय निकल गया, लेकिन फिर कुश्ती संघ बहाल हुआ और सुचारू रूप से काम शुरू हुआ। अभी एशिया में 21 मेडल आए हैं, जिसमें मथुरा की भी एक बच्ची का ब्राउन मेडल है, और कुश्ती फिर सुचारू रूप से शुरू हो गई। सरकार का पूरा सहयोग प्राप्त है और बच्चे फिर काम पर लग गए हैं।
कुश्ती का उद्भव क्षेत्र रहा है मथुरा, क्या यहाँ कोई इस तरह के कोचिंग सेंटर और इस तरह के ये जो है प्रश्न मुझसे बनता नहीं है आपका। आप इस समय मथुरा में हैं और मथुरा में एक बड़ा मुद्दा चल रहा है बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर, अगड़ को लेकर। लोगों में कुछ नाराजगी है, कुछ समर्थन। अब ये सरकार के लोग बोलेंगे। ऑपरेशन सिंदूर से विपक्ष परेशान है। हैं? ऑपरेशन बोलना नहीं सकता। नहीं सुनिए, जैसे क्या है कि आज अगर आप 2-4 रोज पहले मैंने बोला था राहुल जी के बारे में कि उनको कब क्या बोलना चाहिए, ये जानकारी नहीं है। आज दैनिक जागरण ने आर्टिकल लिखा है वही बात कि कब क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। और ये विपक्ष को इस बात को समझना चाहिए कब क्या बोलना चाहिए और क्या